आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने 6ठे श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि कंस 7वें अध्याय में तो हमने देखा कि कंस की दिग्विजय के बारे में पढ़ा था हमने, और 8वें अध्याय की शुरुआत में अभी हमने बस इतना ही देखा कि बहुलाश्व जी कह रहे हैं कि आप मुझे अब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में कुछ वर्णन कीजिए, मतलब उनकी लीलाओं का कुछ श्रवण कराइए। जिस पे श्री नारद जी वाचा घनावृते व्योमनिधनस्य मध्ये भाद्रसीते नागतिथौ च सोमे अवाकिरन् देवगणाः स्फुरद्धिस्तन् मन्दिरे नन्दनजैः प्रसूनैः राधावतारेण तदा बभूवुर्नद्यो मलाम्भश्च दिशः प्रसेदुः भुवभुश्च वाता अरविन्दरागैः सुशीतलाः सुन्दरमन्दयानाः। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोम का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर बावन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी का अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही बहुलाश्व जी इस तरह से कहते हैं कि मुझे अब आप श्री कृष्ण भक्तों का जो क्षण भर में संग धारण करते हैं वो भी सत्पुरुष महात्मा बन जाते हैं, इसलिए अब मुझे आप श्री राधा के साथ श्री कृष्ण जो धरती पे लीला की वो मुझे बताइए। जिस पे नारद जी सबसे पहले प्राकट्य के बारे में बताते हैं कि श्री राधा का अवतार कहाँ हुआ था। सबसे पहले वो उनकी लीला गाते हैं, तो वो बताते हैं कि श्री राधा वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में आई थी और श्री राधा कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में आई थी। भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। उस समय देवता भी उन पर पुष्प बरसा रहे थे। तब हमारी श्री राधिका जी ने अवतरण लिया था धरती पे, जिसके पश्चात सुताम शरच्चंद्र शताभिरामां दृष्ट्वाथ कीर्तिर मुदमाप गोपी शुभम विधायाशु ददौ द्विजेभ्यो द्विलक्षमानंदकरम गवाम च यदर्शनम देववरै सुदुर्लभम यज्ञैरवाप्तं च न जन्मकोटिभिः सविग्राहां ताम वृषभानु मंदिरे लक्षन्ति लोकालना प्रलालनैः प्रेणे खचिद्रत्नमयूखपूर्णे सुवर्णयुक्ते कृतचन्द्रनाङ्गे आन्दोलिता सा ववृधे सखी जनैः दिने दिने चंद्रकले भाभी। शरद पूर्णिमा के शत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौ ब्राह्मणों को दान की, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्पुरुष मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक यज्ञ करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप लीला ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। सुवर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से खचित चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नृत्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।